स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी सध्याला प्रचार रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. अनेक नेते आणि पक्षाचे मंत्री सोलापुरात प्रचारासाठी येताना दिसून येत आहे. यातच मंगळवारी पानगल हायस्कूल येथे होणाऱ्या एमआयएम पक्षाच्या सभेसाठी एमआयएम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती एमआयएम पक्षाचे निरीक्षक अनवर सादात यांनी दिली. यावेळेस पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्हाध्यक्ष शौकत पठाण, तौफिक हत्तुरे, फिरदौस पटेल, हरीश कुरैशी, बशीर बॉन्ड इतर इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित होते. आज ये प्रेस मीट रखी गई है। कल 6 तारीख के दिन शाम में हमारे सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है शोलापुर आ रहे हैं और कल शाम में 6 से लेकर 10 तक यहाँ पे जलसे का प्रोग्राम है। ग्राउंड पनगल स्कूल में वहाँ के ग्राउंड में जलसे का प्रोग्राम है। तो मैं शोलापुर की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और इस जलसे को कामयाब करिए। और ये भी बोलना था कि हम लोग शोलापुर से हम 22 उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से टिकट दी। अल्हम्दुलिल्लाह 14 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड और 8 नंबर, 18 नंबर, ये इतने वार्डों से हम पूरे 22 कैंडिडेटों को हम टिकट दिए। फिर मैं शोलापुर की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और असद साहब, अकबर साहब के हाथ को मजबूत करिए। आप लोग और कुछ आपकी बात रखना चाहें तो बोल सकते हैं इंशाअल्लाह। अनवर साहब, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि यहाँ पे एमआईएम में बहुत सारे गड़ामोड़ी हो गए पिछले 2 महीनों में जी। तो ये गड़ामोड़ी को देखते हुए फारूक शाफी साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? इस पर क्या वजह है? देखिए, गड़ामोड़ी जो भी हुआ, हम फारूक शाफी साहब को ओपनली हर काम करने के लिए उनके हाथ में हर चीज़ रखे थे और फारूक शाफी साहब भी खुद अपने से भी बोले। अब उनका क्या इशू है वो चीज़ वो बताना नहीं चाह रहे, तो ये चीज़ उन्होंने ही बता सकेंगे बेटर। हम आज भी हम हमारे साथ के बोल के हम सोच रहे हैं और आगे भी अगर फारूक शाफी साहब चाहे तो जमात बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे। राजीनामा एक्सेप्ट नहीं हुआ एक, तो दूसरा उनको डायरेक्ट मैं रिजाइन कर रहा हूँ बोल के बताए, तो ऐसा है। हमारे तरफ से राजीनामा एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपको खुल के नहीं बताया क्या? नहीं बताया, खुल के नहीं बताए। छोटे मोटे थोड़े इश्यूज थे जो कि हम बैठ के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उनका असल मुद्दा क्या था हमारे को ये पता नहीं। अभी आने वाले कल में वो उनकी पुणे में आपके विरोध में उनकी सभा है। देखिए, तो विरोध लगता है? नहीं साहब, ऐसा विरोध में नहीं। डेली जब से वो गए रोज एक बात चल रही कि फारूक भाई वो पार्टी में जा रहे हैं, फारूक भाई ये पार्टी में जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कल भी वो कोई सभा नहीं है, ये कुछ बातें हैं, अफवाहें हैं। अगर हुआ तो देखेंगे, सामने रहेगा जो भी। अगर वो कुछ स्टेप ले रहे तो वो उनका पर्सनल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। फारूक भाई शादी जाने की वजह से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए दो चीज़ है, फायदा नुकसान का तो आप लोग भी बोल सकते हैं। फारूक शाफी साहब जाने से जमात में ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे 2014 से देख रहे हैं आप लोग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम 2 एमएलए लड़े, कॉरपोरेशन लड़े, वो टाइम भी कोई सदर थे। वो सदर आने के बाद जमात में जुड़ने के बाद उनका क्या नाम हुआ था, कहाँ तक आए थे, आप लोग देखे। फिर उसके बाद उन्होंने क्यों निकले, जब भी जमात का कुछ पे कोई वो नहीं था, लेकिन कोई वजह से उन्होंने निकले, ना हम उनके बारे में बुरा बोले। अब फारूक भाई से भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2019 से 2017 कॉरपोरेशन के बाद से फारूक भाई जुड़े हमारे साथ। जब से लेके आज तक उन्होंने बहुत अच्छा काम करे, हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये बात है आप जैसा बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले जो उन्होंने इस्तीफा देने से थोड़ा पब्लिक में बातचीत चली, लेकिन ये भी बातचीत चली कि ऐसा 2 दिन पहले फारूक साहब हाथ छोड़ के नहीं जाना था, कि अवाम उनके साथ जुड़ी हुई थी। हम भी उनको पूरी जिम्मेदारी दिए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब
उनको इतनी जिम्मेदारी दे दिए थे कि हम कोई चीज के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। तो उनका भी फर्ज बनता था कि पूरा इलेक्शन करा के अगर उनके दिल में कुछ था तो करके जाना था, मगर हमारे कोई उनके ऊपर एतराज नहीं है। उनकी मर्जी, उनका क्या सोच थी वो उनका लुकआउट है, और जमात को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नगरसेवक इलेक्शन की टिकट जो वाटप जो मतलब जो ये करना होता है, तकसीम जो करना होता है, जो उम्मीदवार डिक्लेयर करना होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो नाराज होके इस्तीफा दिया, ऐसी चर्चा है। तो ये बात का आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे पास उनके जो भी कैंडिडेट्स बोले थे वो बोले थे, थोड़े चेंजेस हुए। उन्होंने रहते तो एक अलग हो सकता था कि अलग होते थे होंगे कैंडिडेट। उन्होंने नहीं रहने की वजह से भी कुछ वजह से हमारे को थोड़े स्टेप्स हटा के लेने पड़े। ये जमात का फैसला था, सदर साहब से, इम्तियाज जलील साहब से, असद साहब से बात होकर जो है हम फैसले ले रहे थे। तो फारूक साहब नहीं थे तो थोड़े बहुत सीटों में इधर उधर हुआ, बल्कि उन्होंने जो चाह रहे थे वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% वैसा ही हुआ। अनवर भाई, ना आपकी तरफ से शिकायत है ना उनकी तरफ से शिकायत है, दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है, लेकिन छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अब उनके तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से नहीं है, आवाम से यही गुजारिश है, फारूक भाई को हमारे साथ समझो। ये चुप एक हम 65,000 वोट लिए एमएलए में, तो आज हम 20 से 22 सीट जीत के आना, जो मौका हमारे को एमएलए में था वो हिसाब से आज 20 से 22 सीट आना। तो ये सब आवाम से गुजारिश है, ये सब चीज़ों के अंदर मत घुसो आप लोग। जब भी आप जमात की सूरत देख के, फारूक भाई की सूरत से भी आप वोट डालें। आज भी जमात की सूरत देख के फारूक भाई कहीं है मगर हमारे साथ है समझ के आप वोट डालिए। ज़्यादा उसके डीप में जाकर आपने वोट को ख़राब मत करिए। आज एनसीपी ले लो, शिवसेना ले लो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, ये पूरे मिलके आप एमएलए में फारूक शाब्दी साहब को हराने का काम करें। ये सब मीडिया भी जानती है, आवाम भी जानती है। उसी तरीके से ये पूरे मिलके इम्तियाज जलील साहब को हराने का काम करें। और औरंगाबाद में पूरे लोग जानते हैं, मीडिया जानती, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग 14 ले लो, आप 14 नंबर वार्ड ले लो, 20 नंबर वार्ड ले लो, 14 में बीजेपी अलग ठहरी, एनसीपी अलग ठहरी, आप कांग्रेस अलग ठहरी, समाजवादी अलग ठहरी, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगी। क्या है इसके अंदर बताइए आप? ये पूरे एमआईएम को हराने के लिए ठहरे, आप मानिए बात। 20 में आपके कार्यकर्ता जो थे पहले जो सुनिए, ठीक है, मैं वो भी बात पे आता हूँ। 20 में जो है 20 वार्ड में एनसीपी ठहरी, कांग्रेस से भी कुछ उम्मीदवार ठहरे, बीजेपी, आप पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, आप कोई मुसलमान को टिकट नहीं दी थी। आज 20 में 3 मुसलमान 4 मुसलमान को आप सीट दे रहे हैं। क्या है, क्या रीजन है इसमें? खुला आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, थोड़े लोग नाराज होके हमारे से ऐसा हुआ, उनके पास सीट लेने को भी लोग नहीं थे। आखिरी दिन 30 तारीख के दिन हुआ ना ये, तो क्या अगर अच्छे उम्मीदवार रहते तो क्या हमारे जो हम बिल्कुल मानते हैं, हमारे पास 100 बुत्ती लेवल के लोग थे, कैडर था हमारा, उसमें से कोई नाराज हुए। लेकिन आपके पास एनसीपी ले लो या दूसरी पार्टियों में ले लो, अगर आपके पास अच्छा कैंडिडेट रहता तो क्या हमारे कैंडिडेट को ले देते? पहले ही दे देते थे आप सीट। आपने कैंडिडेट नहीं थे देने के लिए, जैसा चांस मिला हमारे लोग जो नाराज दिखे, उनको पैसों से उनको जो है हम सीट देते। वो नाराज है, इंशाल्लाह वो अभी वापस आएंगे, मैं वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अनवर साहब, आपका कहना है कि सब मिलकर इन दो हस्तियों को हराने की कोशिश की और हरा दिया। अभी इस बार भी ऐसे ही होने वाला है ना? क्या आपको ये नहीं लगता? अभी तो ऐसे नहीं है कि एमआईएम के साथ में कोई और दूसरे नहीं है, वो तो बाकी सभी हैं। कौन सो में बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। बाकी वाले आप बोल रहे हैं तो आपने कांग्रेस थी, ये थी, वो थे, हर पक्ष था। अभी भी तो हर पक्ष उनके। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, 14 नंबर और 20 नंबर में कौन जीते थे लास्ट इलेक्शन में कॉर्पोरेटर में? बताइए आप। वो माहौल एमआईएम जीती थी। तो आज पूरे पार्टियां अलग ठहरने का मकसद क्या है? हम तो यही सोचे जो 14 में हुआ उससे बेहतर एमएलए में हुआ, 14 में होने के बाद कॉर्पोरेशन हुआ, कॉर्पोरेशन से बेहतर एमएलए में हुआ, तो एमएलए से बाद अब कॉर्पोरेशन में और भी बेहतर होगा सोचेंगे हम। हमारी तो मकसद ये रहेगा एमआईएम का, हम यही है। आप लोग 4 अलग अलग होके लड़ने की वजह क्या है? क्यों आप स्टेट लेवल पे आप
बीजेपी का सीएम और एनसीपी का डिप्टी सीएम, शिवसेना के मिनिस्टर्स सब है। यहाँ आके आप अलग क्यों लड़ रहे भाई? तीन पार्टियां पूरे छोड़ो ना, पूरा महाराष्ट्र तोड़ दो आप लोग, उसके बाद बोलो बिल्कुल आवाम आपको वोट डालेगी। आप एक जगह आके करने का रीजन क्या है? आप एमआईएम को नुकसान करना चाहते, बस यही उन लोगों का मुद्दा है। सर अंदरूनी कोई गुटबाजी नहीं है। जो लोग थोड़े नाराज थे, आप लोग पूछे सो, वो 1 2 3 लोग हैं। वो लोग अलग अलग उसमें जाके जिस तरीके से मैं बताया, वो लोगों के कैंडिडेट नहीं थे, हमारे लोगों को बुला के भड़काए दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बोल रहा हूँ, तो लोग भी हमारे पास वापस आएंगे इंशाअल्लाह। कल असदुद्दीन अवैसी साहब के जलसे के बाद कैसा माहौल चेंज होगा, जो लोग नाराज होके गए वो भी इंशाअल्लाह हमारे पास आ जाएंगे। टिकट बंटवारे को लेकर क्या सवाल करना चाहिए? क्योंकि जो चर्चाएं हो रही है वो आप भी जानते हैं और पूरे मीडिया भी जानते हैं, उसको लेकर बड़ा खुलासा जनता के सामने, देखिए, उम्मीदवारों के सामने आप रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है खाली ये शोलापुर का मुद्दा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का ले लो। इंडिया में भी तकसीम जो है सीटा जब बांटे जाते तो हर पार्टी में ये प्रॉब्लम होता कि एक सीट रहती, कई उम्मीदवार रहते, एक को ही मिलती सीट। आपने आए होंगे शोलापुर नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने से आए होंगे। मैं सुना वो मुमरा का बड़ा एमएलए है, उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रदर्शन करे, जबकि उसको इतना मानते एमएलए। तो हम तो वैसा तो नहीं है, हमारा एमएलए नहीं है, मगर फिर भी हमारे चाहने वाले इतने हैं कि हम यहाँ पे एक सीट पे 10 10 उम्मीदवार थे, हम एक ही को दे सके। उसके ऊपर बातें बहुत हुए, लेकिन हम जो बेहतर है हमारे लिए, जमात के लिए, हम सदर साहब से, असद साहब से बात कर विद्या जलील साहब से बात कर फैसला लिया। अगर ओवैसी साहब आ रहे हैं तो आप इनवाइट करेंगे शादी साहब को? देखिए, हम तो इनवाइट करेंगे बिल्कुल, अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। हम असद साहब को समझा के करके हम बिल्कुल उनको पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं। स्थानिक प्रश्न ऐकण्यासाठी येत आहेत का ते निवडणुकीसाठी येत आहेत? जी जी यहाँ लोकल का जो बात है उसके स्टार है, कई का स्टार है बोलते हैं। हाँ, देखिए, लोकल प्रश्न आहेत ते ऐकण्यासाठी येत आहेत का निवडणुकीसाठी येत आहेत? इलेक्शन के लिए आ रहे हैं या कुछ टॉपिक पे? नहीं, देखिए असद साहब कभी भी कहीं कुछ भी इलेक्शन हुआ तो पूरा स्टेट लेवल फिरते, वही उसी तरीके से वहाँ गवंडी में करे, फिर कहीं और करे, अब नांदेड़ करेंगे, वहाँ से ही आएंगे हमारे पास। तो ऐसा स्टेट लेवल पे हर जगह जा रहे हैं, वैसे ही आएंगे। कोई है, कोई नहीं रहने की वजह से का कुछ भी नहीं है। सदर साहब आते थे, आएंगे, आ रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो प्लानिंग बनाया गया था और पूरा हैदराबाद की टीम ने यहाँ पे अपना पूरा उसका ये किया। जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, इस मर्तबा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 50 लोग, हमारे कॉरपोरेटर्स हैदराबाद से, हमारे बड़े भाई अरफात साहब जो याकुतपुरे के इंचार्ज है, वहाँ हैदराबाद के याकुतपुरा एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है, इनको भी यहाँ पे जिम्मेदारी दे के सदर साहब भेजे। इनके साथ याकुतपुरे की पूरी टीम और जो है दूसरे भी एरिया के कॉरपोरेटर 50 लोग यहाँ पे आए। हम हर डिवीजन में डिवाइड करके उनको साथ में कॉरपोरेटरों के साथ काम करो बोल के रखे, तो बराबर। और उसके साथ साथ आप जैसा पूछे, असद साहब आ रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अकबर साहब की भी बात अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, इंशाअल्लाह अकबर साहब भी आएंगे। और माजिद हुसैन साहब हमारे एमएलए साहब है, वो भी 2 दिन यहाँ पे टाइम देंगे, 10 तारीख, 11 तारीख या 11 तारीख, 12 तारीख, वो भी बताऊंगा। तो हम तो हमारी पूरी ताकत, चाहे कोई सदर पहले थे सो थे, रहेंगे या नहीं रहेंगे उससे ताल्लुक नहीं है। हम हर टाइम इसी ताकत से लड़ते थे और इसी ताकत से लड़ेंगे। पिछले चुनाव में आपके पार्टी ने जो एजेंडा रखा तो उसमें भी कितने परसेंटेज विकास काम में आपने जो जबान दी थी वो कितने मुकम्मल मिले और इस बार का एजेंडा क्या है? देखिए, उस टाइम भी थोड़े काम हुए, उसके बाद जो हमारे सदर थे, कुछ जो भी हुआ आप लोगों के नज़र में है, सब जो भी हुआ था उसके बाद देखिए उन्होंने कुछ गलत स्टेप लिए थे। जो पहले के जो 14 के बाद कॉरपोरेशन हुआ, कॉरपोरेशन के बाद वो कुछ गलत स्टेप लेके कुछ हादसा करे, उसके बाद उनको पार्टी से वो कर दिए थे। तो वो जो है 7 जनों को लेके वो कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स को लेके हट गए थे। उस वजह से भी हम बराबर तरीके से काम नहीं कर सके। मगर अब हम यही सोच के रखे कि मेरा कोई पसंदीदा, आपका कोई पसंदीदा नहीं, जमात को जो चाहने वाला रहेगा वैसे कैंडिडेटों को हम चुन के लाएंगे। और जमात के फैसले पे
क्या डेवलपमेंट होगा आपके एजेंडे में इस बार? ठीक है, डेवलपमेंट तो हम, अब ये कॉरपोरेशन इलेक्शन है, हमारे को बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम एमपी लेवल पे क्या काम करेंगे, कॉरपोरेटर लेवल पे क्या काम करेंगे। सिटी लेवल पे ही हम ये सोचे हुए हैं कि पानी का बहुत बड़ा मसला है। मैं ये सुना कि कई एरियो में रात में 12 बजे के बाद पानी आता। इसके ऊपर तो कॉरपोरेशन में लड़ सकते ना, और एमआईएम का यही है कि हम लड़ते, हर एक से लड़के काम कराते, तो इंशाअल्लाह ताला जो मजलिस में आता है उसकी ताकत वैसी बढ़ जाती, लड़के वो भी काम करेंगे। और जिस तरीके से ये आगजनी का हादसा हुआ था, उसमें फायर वालों का कितना की मतलब बैकलॉग्स थे कि उनके पास कई चीज़ नहीं थे, ये भी सब बल्दिया के उसमें आता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर उसको स्ट्रॉन्ग करने का, अगर आग लगी, जितना बड़ा हादसा हुआ, ऐसा हादसा फिर नहीं होना, उसके लिए क्या करना है हमारे कॉर्पोरेटर्स करेंगे इंशाल्लाह। और ऐसे आपने कई, बताया था कि एक गरीबों की खिदमत के लिए एक फ्री का हॉस्पिटल खोलेंगे, तो आप आज तक तो कुछ उसके बारे में कुछ हुआ नहीं। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होते रहा। अब इंशाल्लाह इस बार जीत के आने के बाद असद साहब, अकबर साहब के सामने हम पूरे कॉर्पोरेटर को ले आके बात करेंगे, उन लोगों की क्या रह रही थी बात करके करेंगे। मैं ये चीज़ का डिसीजन आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। नहीं, ये तो हॉस्पिटल की बात हुई। लास्ट टाइम खुद असद साहब ने ये बताया था कि जो भी कारपोरेटर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएंगे, उनसे हम हर महीने 2 महीने में एक मरतबा उन्होंने क्या क्या काम किया उसका हम ब्यौरा लेंगे, उसके बाद में हम आगे के प्लानिंग बनाएंगे। तो उसके ऊपर तो कोई काम सही है साहब, हम असद साहब बोल तो असद साहब डायरेक्टोरियली मेरे को यहाँ जिम्मेदार बनाए थे। मैं बराबर बात करता था, मगर आपको वही बोला मैं, वो जो हमारे तौफीक फैलान जो सदर थे, वो कुछ दिनों में हट गए थे अपनी पार्टी से, वहाँ पे माहौल बहुत खराब हो गया। अगर जहाँ तक देखा जाएगा सोलापुर के विकास का मसला हो या टाउन के बारे में, तो इतने जो यहाँ पर बैठे हुए हैं यादव जी, तो ये लोग जो है ये पूरे लोग आवाज उठाते थे, लेकिन हैदराबाद से ना असद साहब आए ना आप आए, तो ऊपर से जब ताकत मिल रही है तो नीचे के लोग काम करेंगे। नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम पर आना और भाषण करना जाना देखिए ऐसे तो नहीं होगा विकास का। आपकी बात बिल्कुल गलत है। अरे शोलापुर तो बहुत नजदीक है हैदराबाद से। वहाँ कश्मीर में कुछ भी हुआ तो सब में पहले उठाने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी है नहीं है। तो शोलापुर तो 300 किलोमीटर है, एक कोने से दूसरे कोने में हुआ, वहाँ अटैक हुआ तो पूरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बात कर सका, वो बात असदुद्दीन अवैसी साहब करे। अब उससे ज्यादा क्या सबूत देंगे आपको, बताइए। कल इस आपकी सभा हुई और सभा में जो है ना थोड़ा सा ये हुआ है, मुद्दा हुआ है, नियोजन नहीं हुआ बरोबर। तो ध्यान नहीं होने के लिए इंशाल्लाह उसके लिए ही हमें परमिशन के लिए भी बहुत वो हुआ, पुलिस से बात करें तो हम पूरा बंदोबस्त अच्छे तरीके से कराएंगे, और पूरा सेटअप, ऊपर कितने लोग रहना, बाहर कैसा, पूरा हर चीज सेटिंग रहेंगी। कोई ऐसा नहीं, भगदड़ वगैरह प्रॉब्लम नहीं हुए सर का काम करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक रखेंगे इंशाल्लाह। असद साहब ने जो किया है भाषण करते हुए, उन्होंने वो नवनीत राणा को वहाँ पर जो है ना उन्होंने जवाब दिया कि 4 बच्चे पैदा करो या तो 8 बच्चे पैदा करो, आपको देना नहीं है। तो वो नवनीत राणा ने जो है ना आज एक जवाब दिया है कि एमआईएम पार्टी की जो मान्यता ही रद्द कर दो और एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष को पाकिस्तान भेजो या तो बांग्लादेश भेजो, ऐसा स्टेटमेंट दिया है नवनीत राणा। देखिए ये इसका जवाब सदर साहब ही देंगे आगे। आपके पदाधिकारी नहीं, मैं इस बात के ऊपर मैं नहीं बोल सकूंगा, असद साहब को इसका जवाब देने दीजिए। ठीक है, मैं शोलापुर की हद तक, कॉर्पोरेशन की हद तक की बात मेरे से पूछिए, मैं बोल सकता हूँ। सोलापुर में अभी फारूक शर्मा साहब नहीं है, उन्होंने शहर और जिलाध्यक्ष पद से राजीनामा दिया, तो फिर ये जो पोस्ट वैकेंट हुई है तो उसकी जवाबदारी किस पर दी गई है? अभी ये इलेक्शन तक सदर साहब का, इम्तियाज जलील साहब का बोलना ये है, ये इलेक्शन हुए तक एज अ इंचार्ज मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरे अंडर में ये काम होगा। हाँ, पूरों को लेके काम करेंगे, मैं अकेला नहीं, पूरे अब जितना तुम लोगों को सीट देंगे उनको लेके करेंगे। उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर हम एक पूरों को बिठा के, मैं अकेला डिसीजन नहीं लूँगा, यहाँ के जितने जिम्मेदार, जिसको कॉर्पोरेटर मिला, जिसको नहीं मिला, जो हमारे जो 10-10 साल 15-15 साल से हमारे साथ काम कर रहे, उनको बिठा के हम एक डिसीजन लेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, साहब के साथ, असद साहब के साथ, इम्तियाज जलील साहब के पास रखेंगे, वो हिसाब से हम सदर बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। साहेब मला सांगा, हिंदी में बोलो। तसेच तुम्ही निवडणुकीला दिले उमेदवार कसं काय मागचे सगळे कॅटेगरी करणार महापालिकेमध्ये?
फारूक साहब जब थे पक्ष में काम नहीं करे कुछ भी ऐसा काम नहीं करे नहीं, देखिए आज उनके भी चाहने वाले बहुत है, ठीक है, थोड़े हर एक के साथ थोड़ा अच्छा थोड़े बुरे चीज़ा रहे थे, जो हुआ हुआ भाई। अब मजलिस इत्तेहादुल कुछ असद साहब से बात करके फैसले पे आ सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जल्दबाजी में फैसला ली। तो आप प्रभारी के नाते से आप कहें तो कम पड़े ऐसा लगता है आपको? जी उनको समझाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप कहीं तो माइनस में ऐसा लगता है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंस है। क्यों पीछे जाएंगे बताइए? जब फारूक साहब निकले वो अपने बारे में बोल लिए, जमात जहाँ थी वही है, आगे बढ़ते रही। असद साहब अकबर साहब अपना काम करते रहे, हम महाराष्ट्र में लड़े, ये जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस थे 85 कॉर्पोरेटर जीत के आए हम। हाँ, उसके बाद बिहार लड़े, 5 एमएलए जीत के आए हम। वहाँ लहर चली बीजेपी की, उसमें भी हम निकाले। तो हम आगे बढ़ते गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकी नहीं। और फारूक भाई का एक छोटा मुद्दा है, उसमें मैं नहीं समझता, आवाम भी यही क्वेश्चन कर रही, फारूक भाई 2 दिन पहले नहीं जाना था हमारे को छोड़ के। हाँ, बस ये बात है, उनका कुछ भी था बैठ के बात कर सकते। वाइड से चुन के आने के बाद में ये जो इंसिडेंट्स होते हैं अपने यहाँ से वहाँ जाना, या फिर वो आपने जो बताया उसको रोक लगाने के लिए आपका अभी कुछ ये रहेगा? हम सबका से अपडेट ले रहे हैं, जितने उम्मीदवार है ना सबका से नोटरी करके अपडेट ले रहे हैं ना अपन लोग। एफिडेविट की बात नहीं है। अनवर साहब उस एफिडेविट की वैल्यू है? मित्र पक्ष से लेते ना सब ऐसा लगता है। देखिए हम जो है इसलिए हम ज़्यादा टाइम देंगे, शोलापुर में हम ज़्यादा टाइम देंगे। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे, हम अब ये सीटा दिए वही हिसाब से जो जमात को चाहने वाले, हम हर एक के साथ जितनों को दिए ये बात रखे सामने। आप कुछ भी हो जाओ, नेक्स्ट टाइम ऐसे स्टेप नहीं होंगे। और हम खुद भी डायरेक्ट शोलापुर से ज़्यादा टच में रहेंगे, जैसा साहब पूछे थे कि ज़्यादा टाइम नहीं दिए हम। हाँ, हम ज़्यादा ध्यान देंगे इंशाल्लाह ताला शोलापुर। अभी तो इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा। अनवर भाई कितनी सीटों पर जीतेगी एमआईएम ऐसा लगता है? इंशाल्लाह 5 पैनल हमारे 5 के 5 पूरे आएंगे। 16 में हमारा एक उम्मीदवार का रिजेक्ट हुआ, तो 19 सीट हम आना बोल के हमारा वो है इंशाल्लाह ताला। और हमारा 18 पे और 8 पे भी बहुत अच्छा हुआ है। उन 20 से 21 सीट हम पूरे के पूरे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इंशाल्लाह पूरे जीत के आएंगे।